नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में बिहार विधानसभा की चुनाव की अगर बात कर ले तो अगले 3 से 4 महीनों में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने समीकरण को साधने में जुटी है। वहीं अगर एनडीए घटक दल की बात कर ले तो सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल एनडीए घटक दल में घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी की पार्टी हम अपने सीटों की दावेदारी को लेकर के अपने आंकड़े को रखने की कोशिश कर रही है और साफ तौर पर कह रही है कि 20 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी सीटों के बंटवारे को लेकर तमाम तरीके की जो उनके तरफ से बयान जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखिए, बिहार के राजनीति के लिहाज से आज का जो दिन है, यानी आज का 8 जून का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एनडीए घटक दल के 2 पार्टी जो है वो आज बिहार में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की अगर बात कर ले तो आज बिहार के आरा में वो रैली करने जा रही है और ऐसे में चुनावी लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से चिराग पासवान की जो रैली है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि देखिए इस दौरान चिराग पासवान किस बिहार के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं उसका भी वो ऐलान इस रैली के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीते दिन से तमाम इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही थी कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति से इतर हटकर बिहार की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखना चाहते हैं और बिहार की जनता के लिए सेवा करना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो बिहार के आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में इन सब के बीच ये भी चर्चा तेज हुई थी कि चिराग पासवान कोई रिजर्व सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए आज चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की बड़ी रैली बिहार के आरा में देखने को मिलेगी और ऐसे में ये जो रैली है वो कई लिहाज से महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो वहीं दूसरे तरफ अगर बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली करने जा रही है और ऐसे में ये रैली भी चुनावी लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि देखिए एनडीए घटक दल के दोनों दल यानी एलजेपीआर और आरएलएम अपनी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और ऐसे में पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस लिहाज से कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड रखने के लिए वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि बिहार में आज यानी आज के दिन 2 बड़ी रैली देखने को मिलेगी और चुनावी लिहाज से ये जो दोनों रैली है एलजेपीआर और आरएलएम की वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि चिराग पासवान की नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान में नव संकल्प रैली का आयोजन किया गया है और रैली के माध्यम से चिराग पासवान अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही बता दें कि कार्यक्रम की तैयारी का मॉनिटरिंग चिराग पासवान के बहनोई और पार्टी के बिहार प्रभारी जमुई से सांसद अरुण भारती खुद कर रहे हैं और आज दोपहर 1 बजे से रैली शुरू होगी और राजनीतिक लिहाज से और एलजेपीआर साफ तौर पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी इस रैली के माध्यम से। तो दूसरी तरफ बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली करने जा रही है और साफ तौर पर आपको बताते चले कि तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की नेतृत्व वाली आरएलएम भी आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली करने जा रही है और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया है। रैली में सारण, तिरहुत और आरके दरभंगा कमिश्नरी के 13 जिलों के 25,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है और उस रैली के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा भी अपने घटक दलों को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराने का साफ तौर पर प्रयास करते नजर आएंगे। तो देखिए आज 2 बड़ी रैली बिहार की धरती पर देखने को मिल सकती। तो ऐसे में देखिए चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की तरफ से सूत्रों के माध्यम से अगर बात कर ले तो 40 सीटों की जो डिमांड है उनके तरफ से की जा रही है। तो दूसरे तरफ आरएलएम की अगर बात कर ले तो उनके तरफ से भी सूत्र बताते हैं कि बिहार के विधानसभा के 30 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में इस रैली के माध्यम से उनके राजनीति में किस तरीके से लाभ पहुंचेगा और कितने सीटों पर आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे बिहार के तमाम
एनडीए के घटक दल, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खबर में तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।